अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड नंबर 44 में आपको खुशामदीद कहता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, पुराने व्यूवर्स जानते हैं, नए व्यूवर्स के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बंद रोड लाहौर, जो कि मुकम्मल प्रोजेक्ट है तकरीबन 7.25 किलोमीटर का, जो कि शुरू होता है नियाजी इंटरचेंज 32 चौक से बाबू साहब इंटरचेंज तक। इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है नियाजी इंटरचेंज से सगियां और दूसरा है सगियां से बाबू साहब इंटरचेंज। और मैं इस वक्त मौजूद हूं दूसरे हिस्से पर और मेरी इस वक्त फिल लोकेशन है शेरा कोट। और मैं आज मुकम्मल कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आगाह कर सकूं, कि अथेंटिकली तौर पे आगाह कर सकूं प्रॉपर, कि किस किस जगह पर कहां से प्रॉपर्टी जो है वो टूटनी है। और आपने ये वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए, ख़ास तौर पे हरियाणा लाहौर के लिए और मुल्क का इलाकों के लोगों के लिए, जो कि लोग बंद रोड इस प्रोजेक्ट के साथ साथ रिलेटेड हैं। उन लोगों की यहाँ कारोबार जुड़े हुए हैं और दुकानें वगैरह हैं या कोई भी चीज़ इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। साथ साथ इस जगह की करंट सिचुएशन भी बताता चलूँगा। बाबू साबू से हम शुरू होंगे और पीछे की तरफ आएंगे, प्रोजेक्ट से पीछे यानी सगियां वाली तरफ। और जहां तक एरिया कवर हो सका कोशिश करूंगा कि प्रॉपर्टी के रिलेटेड आज जितना एरिया हमारा डिसमेंटल होना है वो आपको बता सकूं। बाकी साथ साथ प्रोजेक्ट की करंट जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो भी आपके साथ साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं बाबू साबू की तरफ और वहाँ से शुरू करते हैं कि किस किस जगह पर कौन कौन सी जगह जो है वो डिसमेंटल होनी है और कौन कौन सी जगह एग्जिस्ट करेगी। तो चलिए जी चलते हैं बाबू साबू वाली तरफ। जी तो मैं पहुंच आया हूं प्रोजेक्ट के बिल्कुल एंड पॉइंट पे। ये यहाँ से हमारा एरिया, ये जो रोड आप देख रहे हैं ये जा रहा है नियाजी बस अड्डे की तरफ, यानी यतीम खाना रोड की तरफ, और उस तरफ से वो हमारा आएगा बाबू साबू से। ठीक है, और मकसद बताने का ये था कि एरिया डिसमेंटल कितना होगा, प्रॉपर्टी टूटेगी कितनी। तो यहाँ से ये हमारी लेफ़्ट साइड है, ये जो आपको वाशरूम वाली जगह दिखाई दे रही है। बेसिकली मैं आपको डायमेंशन बताता चलूँ, ये हमारे कॉरिडोर की दीवार है। ठीक है, इसी तरह की दीवार जो है ये लेफ़्ट साइड की है, उस तरह राइट साइड की है। इस दीवार से हमें एवरेज जो जगह रिक्वायर्ड है सर्विस रोड की वो है 50 फुट, यानी 20 फुट की एक लाइन है, 20 फुट की दूसरी लेन है और 10 फुट हमें चाहिए, हमें मतलब है फुटपाथ के लिए, और फुटपाथ के नीचे बनेगी ड्रेन, यानी 10 फुट उसके लिए चाहिए। टोटल एवरेज जो है वो सर्विस रोड के लिए 50 फीट जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ से 50 फीट जितना होगा उस तरफ, उसमें कोई भी चीज़ आएगी। अभी यहाँ से जाते हुए रास्ते में कब्रिस्तान है, तो जितनी जगह कब्रिस्तान की चाहिए होगी उतनी जगह ही ली जाएगी, एक्वायर की जाएगी। LDA या जो भी मुतलका इदारा है वो इसको एक्वायर करेगा। एक्वायर करने के बाद कंपनी को जब गो थ्रू देगा तो फिर ही यहाँ सर्विस रोड बनेगा। ठीक है जी, ये तो हो गया लेफ़्ट साइड की सिचुएशन। तो चलिए आपको राइट साइड की सिचुएशन दिखाते हैं, उस तरफ आपको बताता हूँ कि वहाँ क्या सिचुएशन है। जी तो ये है मतलब है प्रोजेक्ट की राइट साइड, यानी वहाँ से आप आ रहे हैं तो ये राइट साइड है। और ये है बाबू साबू से सगियां की तरफ या गुलशन रावी की तरफ जाने वाला रास्ता है। ठीक है, ये उसका सर्विस रोड होगा। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये तकरीबन 90% जो है ये एरिया ओवरऑल क्लियर है, कि ये ऑलरेडी यहाँ जो बिल्डिंग्स, यहाँ जो शॉप्स बनी हुई हैं वो ऑलरेडी क्लियर है, यानी उसमें एवरेज जो है वो 50 फुट 50-60 फुट आ रहा है। अगर उसमें कुछ भी रद्द बदल होगा, मतलब कोई चीज़ उसके अंदर आ रही होगी, तो वो लाजमी डिसमेंटल होगी। ठीक है जी, तो ऐसे ही आगे आगे चलते जाते हैं और साथ साथ आपको बताते जाते हैं। अब कॉरिडोर के बारे में आपको बताऊं तो कॉरिडोर यहाँ पर जो है वो हमारा सेंटर बैरियर भी ये देखें लग चुका है, और इसके राइट और लेफ़्ट साइड पे एसफाल्ट की दोनों लेयर्स भी हो चुकी हैं। जबकि अगर काम बाकी रहता है तो ये जो स्टील फिक्स हुआ है दीवारों का,
इसी स्टील फिक्सिंग के बाद इसकी कंक्रीट जो है वो रहती है। जैसे हमारी सगियाँ वाली तरफ हो रही है इसी तरह यहाँ होगी। और रोड में क्या क्या चीज़ें बाकी हैं वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। बाकी जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल की जगह छोड़नी थी वहाँ पे जगह छोड़ दी गई है। तो चलिए आगे चलते हैं और ये कब्रिस्तान वाले एरिया क्रॉस करके आपको आगे दिखाते हैं कि आगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ जो है वो तोड़ी जाएगी सर्विस रोड के लिए। एक और चीज़ आपके गोश गुजार करवाता चलूँ कि ये प्रोजेक्ट सर्विस रोड्स के बिना जो है वो बिल्कुल अधूरा है। ठीक है, ये तो ऐसा ही है कि इंसान को बगैर बाजुओं के जो है वो छोड़ दिया जाए। तो जाहिर है अगर सर्विस रोड बनाया गया है एक्सेस देने के लिए, आसान पैसेज देने के लिए, जो कि आ रहे हैं नियाज़ी इंटरचेंज से बाबू साहब की तरफ, तो ज़्यादातर मुल्क का जो आबादियों के लोग हैं अगर उनको ही यानी दोनों अतराफ में खुला रोड नहीं मिलेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस प्रोजेक्ट का या इस कंट्रोल एक्सेस बनाने का कोई फ़ायदा है। जब तक के सर्विस रोड नहीं बनाए जाएंगे तब तक इस प्रोजेक्ट का वो मुकम्मल फ़ायदा नहीं होगा किसी को भी, भले आवाम जो ऊपर चल रही है या भले नीचे चल रही है। जी तो मैं कब्रिस्तान क्रॉस कर रहा हूँ और ये आप मस्जिद देख रहे हैं, इस साइड पे जान ये बस गुजर रही है। तो बदकिस्मती से ये मस्जिद भी सर्विस रोड की जद में आएगी। अगर प्रॉपर जगह एक्वायर करते हैं तो इस हमारे ये जो वाल बन रही है इस वाल से उस तरफ यानी 50-60 फीट, तो ज़ाहिर है ये मस्जिद भी शामिल होगी। साथ दरबार है, हो सकता है दरबार वाली जगह बच जाए लेकिन ये मस्जिद उसी के अंदर जो है वो शामिल हो जाएगी। और अगर हम इसी चीज़ के अपोजिट जाते हैं यानी दूसरी तरफ जाते हैं तो ये जो शेरा कोट का आप चौक कह सकते हैं, जंक्शन कह सकते हैं, ये जगह तो काफ़ी कंजस्टेड है। तो ये जहाँ पे सामने ये दही बल्ले वाली शॉप है, फ्रूट चाट वाली शॉप है, ये यहाँ पर ये जगह भी थोड़ी सी पीछे होगी यानी जो जहाँ पे। तो इससे आगे चलते हैं और शेरा कोट का ये थाने वाली जगह आ जाती है। तो ये भी ज़ाहिर है जैसे पीछे से जगह हमारी 40-50 फुट के में एक्वायर है, ऐसे ही ये फ्रंट होगा दरवाज़ा, ये भी एक्वायर होगा सर्विस रोड के लिए। और इसी के हम अपोजिट आ जाते हैं तो ये मोहम्मद इब्राहिम हाजी हॉस्पिटल है। इसकी जो फ्रंट जो जगह होगी तकरीबन ये जो पार्किंग है जहाँ पे बाइक्स पार्क की हुई हैं ये जगह हो सकती है थोड़ी थोड़ी उसमें शामिल हो जाए। और इससे मुल्क का आगे जो थोड़ी थोड़ी शॉप्स हैं ये फरियाद स्टेट एजेंसी, ये उससे आगे तो जो थोड़े थोड़े तजावज़ात हैं जो लोगों ने खुद ही किए हुए हैं तो ज़ाहिर है वो तो उसमें शामिल हो गए। ठीक है जी। और बिल्कुल इसके अपोजिट आ जाते हैं तो ये टोटल पार्को पंप है। तो पंप की भी जी फ्रंट साइड मतलब हमारी MSC वॉल से 40-50 फुट उस तरफ हम चले जाएं तो वो जगह हमें एक्वायर होगी सर्विस रोड बनाने के लिए। तो सबसे पहले साथ साथ ये हमारे वापटा वाले जनाब ये उसको शिफ्ट करेंगे, ये ट्रांसफार्मर शिफ्ट करेंगे, सेफ सिटी के पोल्स वगैरह शिफ्ट किए जाएंगे तो फिर ये फर्दर जो है वो काम होगा। और उससे भी अनोखा अजूबा आपको दिखाते हैं कि ये हमने सेंटर बैरियर के अंदर इलेक्ट्रिक पोल्स के लिए जो है वो हमने बनाई थी जगह, और माशाल्लाह से हमारे वापटा वाले भाई जो हैं वो अपना पोल लगा गए हैं इसमें अपना काम चलाने के लिए उन्होंने जो है वो यहाँ पे ये पोल लगा दिया है। तो मैं बताता चलूँ कि ये पोल कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा और ये पोल कैरेज वे का हिस्सा नहीं है, कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है। ठीक है जी। तो आने वाले वक्तों में ये रिमूव होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक पोल आएगा। ठीक है जी। तो ये तो एक किस्म का मजाक ही हो गया है, प्रैंक कह सकते हैं आप। चलें जी उससे आगे आते हैं। तो उससे आगे आने के बाद ये कुछ शॉप्स हैं और PSO पंप है। ये यहाँ पर भी डिसमेंटलिंग होगी, यहाँ पे भी हमारी 40-50 फुट जो है वो हमें जगह चाहिए। और उसके अपोजिट ये शॉप्स हैं, इस तरफ भी अगर जगह प्रॉपर होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो इस तरफ भी डिसमेंटलिंग होनी है। चलें आगे चलते हैं और आगे का आपको प्रोसेस दिखाते हैं। और यहाँ पर कैरेज वे की सूरत हाल ये है कि ये राइट साइड पे हमारा कैरेज वे बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है असफाल्ट की दोनों लेयर्स होने के बाद, और इस तरफ जो है वो फ्रिक्शन स्लैब वाला काम फ़िलहाल रहता है और बाकी जगह जो है बाकी जगह मुकम्मल। ये देखें इसका मैं कह रहा था कि ये जगह काफ़ी हद तक क्लियर है। अगर इलेक्ट्रिक पोल हट जाएँ
इस तरफ अपोजिट, यानी मैं PSO पंप के अपोजिट हूँ। यहाँ पर अगर पोल हट जाएँ तो ये जगह 40-50 फुट से भी ज़्यादा हो जाती है। इस साइड पे अगर आगे तक जो है, जहाँ तक हमें रिक्वायर्ड है वहाँ तक काफ़ी जगह खाली है, जबकि ज़्यादा मसला उस जगह का है। तो चलिए फर्दर आपको उस तरफ साथ साथ बताते चलते हैं। इस तरफ का ज़्यादा मसला नहीं है, उस तरफ का ज़्यादा है। तो जो जो जगह आती जाती है मैं साथ साथ आपको नॉमिनेट करता चलूँगा जी। तो पंप से आगे आएँ तो ये जगह ऑलरेडी यहाँ पे खुली है। यहाँ कोई भी चीज़ डिसमेंटल नहीं होगी, जस्ट वापटा के ये पोल्स हैं, ट्रांसफार्मर्स वगैरह, बस यही शिफ्ट होंगे। बाकी यहाँ पे कोई ज़्यादा मसला नहीं होने वाला। यहाँ के लेफ़्ट और राइट दोनों अतराफ़ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय ये एग्जिस्टिंग वापटा पोल्स के। बाकी यहाँ पे हमारा कैरेज वे का ये है जी कि यहाँ फ्रिक्शन स्लैब का काम थोड़ा बाकी रहता है और पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स भी यहाँ पे फिक्स कर दी गई हैं। और साथ ही साथ जो 2-3 दिन पहले, मतलब एपिसोड 40 में मैंने आपको दिखाया था कि हमारी जो ऑटोमेटिक बैरियर बनाने वाली मशीन है वो वहाँ से शुरू हुई थी, शेरा कोट से। तो अभी माशाल्लाह ओवरऑल आपने देखा होगा कि बैरियर हुआ है और अभी ये पहुंचने वाली है, ये हमारे रोड मास्टर वाले अड्डे के साथ पहुंचने वाली है। उसका भी थोड़ा साथ साथ मैकेनिज़्म आपको दिखाते हैं। तो साथ ही ये यूटोंग मास्टर रंधावा इंटरप्राइजेज़ है। ये जगह भी जद में नहीं आएगी क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी एरिया आप देख रहे हैं, ये वाइड है, मतलब है बहुत ही ज़्यादा वाइड है। यहाँ कुछ भी ऐसे जो है वो डिसमेंटल नहीं होगी, सिवाय ये जो इलेक्ट्रिक पोल हमारे खड़े हैं ये शिफ्ट होंगे। बाकी जगह बहुत ही ज़्यादा जगह है, यहाँ किसी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आने वाला। तो चलिए, यहाँ जगह ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है। तो साथ आपको थोड़ी देर के लिए ये हमारी जो PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट बैरियर बनाने वाली मशीन है उसका भी साथ साथ थोड़ा आपको काम दिखाते हैं। तो फिर फर्दर हम आगे चलते हैं और आगे साथ साथ आपको सिचुएशन के मुताबिक दिखाते जाएंगे। ये देखें, मशीन जैसे जैसे बैरियर करती आ रही है वैसे ही साथ साथ उसको जो है वो उसको फिनिशिंग टच भी दिया जा रहा है साथ। ठीक ठाक। तो ये देखें, जहाँ जहाँ पर बैरियर रिक्वायर्ड था उसी हिसाब से ही बैरियर किया जा रहा है। बैरियर का मैकेनिज़्म आपको दिखाया था कि यहाँ पर डंपर के अंदर ही इसका मोटर तैयार किया जाता है और मोटर तैयार करने के बाद एक्सकेवेटर जो है वो बकेट की मदद से मशीन के अंदर वो मोटर बनाया डाल देता है और बने बनाए मोटर से ही वो मशीन जो है वो बैरियर बनाती है और बैरियर प्लेस कर देती है। चलिए जी, इससे आगे चलते हैं। तो ये एरिया जो है यहाँ पे भी काफ़ी एरिया खुला है ऑलरेडी, तो यहाँ भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी डिसमेंटलिंग की। तो जस्ट पोल ही शिफ्ट करने होंगे और कुछ नहीं है। बाकी इसके अपोजिट जो है वो ऑलरेडी जगह खुली है, वहाँ भी कोई मसला नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि सरप्राइजिंग चीज़ जो ये है कि हमारे रोड मास्टर वाली तरफ भी एसफाल्ट शुरू हो चुकी है। एक मशीन उस तरफ एसफाल्ट पेवर मशीन लगी हुई थी और एक इस तरफ भी लगा दी गई है ताकि काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। सिर्फ ये पैच रहता है, ये तकरीबन कोई 50-60 मीटर का पैच होगा ये, क्योंकि ऑलरेडी रास्ता था तो यहाँ थोड़ा मसला था, इसलिए ये जगह रह गई है। तो अनकरीब इसको भी बंद करके मुकम्मल कर दिया जाएगा। यहाँ ये जगह छोड़ी गई है कि ईज़िली जो है वो एसफाल्ट के जो डंपर आते हैं उनको एक्सेस दी जाए। बाकी इस जगह पर भी डिसमेंटलिंग कुछ ख़ास नहीं होगी, वो करके मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको ये ग्रीन कलर में तीर का निशान दिखाई दे रहा होगा। तो वहाँ तक जो है वो हमारा बैरियर, ये एज बैरियर आएगा, मतलब एंड वाला बैरियर हमारे सर्विस रोड का। ठीक जी, तो
इस तरफ जो है वो असफाल्ट का काम जारी है। और हमारे जो रोड मास्टर वाला अड्डा है उससे पीछे ये जो एरिया तैयार था कुछ दिन पहले मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पर भी जो है वो असफाल्ट होने के बाद PTR चलाए जा रहे हैं। मैं आपको उस तरफ साथ दिखाता लेकिन विदाउट सेफ्टी शूज़ आप असफाल्ट के ऊपर नहीं चल सकते, वरना ये मेरे जिस तरह के कैजुअल ऑफिस शूज़ हैं तो इनका जो सोल है वो जल जाएगा अगर मैं असफाल्ट पे पैदल चलूँगा तो चलें आपको डिसमेंटल का साथ साथ मैं दिखाता हूँ। इसका स्टेटस ये है कि ये जो रोड मास्टर वाला अड्डा है इसके जो फ्रंट की जितनी भी जगह है ये सारी डिसमेंटल की जाएगी। यानी जो हमारी MSC वॉल है, हमारी MSC वॉल से 40-50 फीट हमें जो चाहिए वो एरिया लाजमी टूटेगा। ये इसके फ्रंट जहाँ पे ये मास्टर पीसेस यानी इनका जो हमाम वगैरह था ये भी टूटेगा, ये फ्रंट वाली जगह भी टूटेगी और साथ पोल शिफ्ट होंगे। तो ये आगे तक निशान भी लगा हुआ है, निशान भी आपको दिखाते हैं चल के, और साथ साथ असफाल्ट भी हो रही है। जहाँ तक पहली लेयर पहले कर दी गई थी अभी दूसरी लेयर पे काम जारी है। तो ये देखें जी, ये एरिया मैं आपको दिखा रहा था कि ये हमारी MSC वॉल है। तो MSC वॉल के उस तरफ हमें जितना चाहिए होगा, तो अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, ये इसके गेट पे जो है वो ग्रीन कलर में आपको 14 फीट दिखाई दे रहा है। यानी वो जो गेट है वहाँ से भी 14 फीट उस तरफ जाएगा। ठीक है जी, उस तरफ अगर जाएगा तो वो गेट भी क्रॉस कर जाएगी। यानी इस जगह से हमें ऐसे ही जैसे हमारी ये दीवार आ रही है, मतलब कर्व आ रही है, इसी तरह की कर्व ही हमें उस तरफ चाहिए होगी। तो उसी तरफ कर्व पोर्शन के अंदर ही हमें जो है वो 50 फीट 55 फीट 60 फीट जैसे वेरिएबल होगा वैसे हमें रिक्वायर्ड होगा सर्विस रोड के लिए। साथ साथ असफाल्ट का काम भी जारी है और असफाल्ट वाली पार्टी की कोशिश यही होगी कि जितना लेआउट हो चुका है वो तमाम आज के दिन में मुकम्मल किया जाए। और इसके अगर अपोजिट चले जाएं तो उस तरफ बहुत जगह है, वो वहाँ पर कोई भी जगह जो है वो डिसमेंटल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलें उसका प्रूफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप कंपैरिजन कर लेंगे दोनों जगहों का कि उस जगह पे क्या है और इस जगह पे। ये देखें, ये जगह ऑलरेडी बहुत वाइड है। ये देखें, यहाँ से लेके और वहाँ तक, वो जहाँ पे बेटर देन जेन्युइन लिखा हुआ है कि ये ऑलरेडी सर्विस रोड के लिए जगह क्लियर है। तो चलें अभी उस तरफ चलते हैं और उस तरफ की साथ साथ मज़ीद सिचुएशन आपको दिखाता चलता हूँ। ये देखें, ये रोड मास्टर वाली जगह है। यहाँ से ऑलरेडी वो निशान लगाए गए थे, वहाँ से 21 फुट का निशान लगाया गया है कि यहाँ से भी 21 फुट हमें चाहिए। तो ये साथ साथ ये जो जंक्शन लगा हुआ है इसका ये भी रिमूव होगा, ये जगह भी रिमूव होगी और ये थोड़ा एरिया खाली है अगर इसके साथ साथ आएगा। तो यहाँ जो कर्व है इस तरह भी ज़्यादा जगह जो है वो रिक्वायर नहीं होगी, यहाँ जगह खुली है। चले आगे चलते हैं और आगे आपको बताते चलते हैं साथ साथ। ये तो ये शॉप्स हैं, ये यहाँ पर भी तो ज़्यादा रिक्वायर नहीं होगी। हो सकता है फ्रंट थोड़ा इनका जो है वो इसमें शामिल हो जाए, बाकी फ़र्दर ये एरिया अभी क्लियर है। और सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट जो आ रहा है, सबसे बड़ा मसला जो पेश आ रहा है वो वापटा के पोल्स हैं। तो ज़ाहिर है उससे पिछली तरफ जब वापटा के पोल शिफ्ट होंगे तो वो जगह शिफ्ट होंगी तो ऑटोमेटिकली वापटा के पोल्स भी शिफ्ट होंगे। तो इससे हम अगर आगे चलते हैं, आगे ये शॉप है मास्टर पेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है रियाज पेंट। इधर भी कम ही जगह टूटने का खदशा है, मतलब ना होने के बराबर है, नहीं टूटेगी यहाँ पे। आगे जो है ये SK फोटोन मास्टर SK मोटर्स लिखा हुआ है,
यहाँ भी कोई चीज़ नहीं टूटेगी। और बाकी कैरेज वे ये भी एसफाल्ट के लिए रेडी है, साथ साथ एसफाल्ट होती आ रही है, पीछे आपने देखा था। तो ये हमारा सब वे, यहाँ फ्रिक्शन स्लैब भी होने वाली है। और इस सब वे पर आधी जो है अप्रोच स्लैब हो चुकी है, आधी अप्रोच स्लैब रहती है। तो चलिए उस तरफ का मंज़र आपको दिखाते हैं कि वहाँ की क्या सिचुएशन है। जी तो यहाँ से ये भी नहीं टूटेगी, ये भी ऑलरेडी जगह क्लियर है। और इसके उस तरफ भी जगह काफ़ी क्लियर है। तो ये अगर सब वे के हम आगे जाएं तो ये कल वाली जगह, कल मैंने आपको इस जगह पे दिखाया था क्या स्टेटस था। तो इस जगह पर जो है वो हमारी अभी डंपिंग हो रही है, साथ साथ मटेरियल की डंपिंग का काम रहता है, साथ कुछ जगहों पर पैनल फिक्स होने वाले हैं। तो चलें जी आगे चलते हैं। और आगे हमारा जो आज का मेन मोटो है वो डिसमेंटलिंग का स्टेटस बताना। तो चलें आगे चल के आपको डिसमेंटल का स्टेटस बताते हैं कि आगे की क्या जो है वो सिचुएशन है। ये तो यहाँ से आगे जगह यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है, यहाँ कोई मसला नहीं है। और ये वापटा के पोल शिफ्ट होंगे और बाकी पोल शिफ्ट होने के बाद इस जगह पे मसला है। यहाँ से ये प्रॉपर पोल शिफ्ट होने के बाद यहाँ एमएससी वॉल है हमारी, इस एमएससी वॉल से हमें क्लियर 40-50 फुट चाहिए। तो वो वाली जगह है, ये लाजमी डिसमेंटल होगी। इससे अपोजिट आपको बताया कि वहाँ कुछ ख़ास नहीं है, अगर चाहिए होगा तो रिक्वायर करेंगे, नहीं चाहिए होगा तो कुछ ख़ास मसला नहीं है। 40 फीट तो क्लियर ही है तकरीबन वहाँ पे। ये जो मकानात हैं ये डिसमेंटल किए जाएंगे, सबसे पहले पोल शिफ्ट किए। ये जगह जो है ये भी, ये फ्रंट जो है ये भी साथ इसमें शामिल होगा। और साथ आगे गेट, और उस गेट पे भी लिखा हुआ है कि 17 फीट हमें उस तरफ को चाहिए, 17 फीट उस तरफ को चाहिए। यानी आप खुद ही समझ जाएँ कि इस एमएससी वॉल से हमें 50-60 फुट की जगह उस तरफ को रिक्वायर्ड है सर्विस रोड के लिए। ये गेट है, यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो जब सर्वे किया गया यहाँ लिखा गया है कि तीर का निशान उस तरफ और 34 फीट, यानी इससे 34 फीट हमें उस तरफ को चाहिए। तो जाहिर है यहाँ से ये 10 फीट या 15 फीट जो भी होगा, तो यहाँ से उस तरफ को हमें जगह रिक्वायर है सर्विस रोड के लिए। तो ये पहले होती थी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर की, ये जो पर्ची वगैरह लेते हैं टूल टैक्स के तौर पे, ये भी रिमूव होगी, ये ओवरऑल। और ये साथ ये सुई गैस का जो चैम्बर है, वॉल्व चैम्बर जो भी लगा हुआ है, तो ये भी रिमूव होगा लाजमी। उससे पीछे जो शॉप्स हैं उनको कोई मसला नहीं है, वो ऑलरेडी हमारी उस चीज़ में नहीं आ रही जितनी हमें रिक्वायर्ड है। हम सबसे पहले ये पोल शिफ्ट होंगे। साथ साथ ये मैं उसी जगह पर पहुंच आया हूँ जहाँ पे हमारी एग्जिस्टिंग बॉक्स कलवर्ट बनी थी, वहाँ पर प्रॉपर अभी फिलिंग का काम जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। और साथ साथ ग्रेडेशन भी हो रही है, साथ रोलिंग भी हो रही है, तो साथ पैनल भी लगाए जा रहे हैं। इससे आगे अगर देखा जाए तो ये जो पहले चौक था, ऑलरेडी टी चौक था, यहाँ तो तजावज़ात नहीं थे, ज़ाहिर है चौक में तजावज़ नहीं होता, तो वो रोड ही था ऑलरेडी। यहाँ पर कुछ भी डिसमेंटल नहीं होगा सिवाय इधर से ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, यहाँ से 6 फुट उस तरफ हमें शायद चाहिए हो। बाकी ये एरिया जो है ओवरऑल यहाँ से आगे सर्विस रोड को मिला दिया जाएगा। सिर्फ ये पोल जो आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, यही पोल सिर्फ शिफ्ट होंगे और कुछ नहीं होगा। बाकी इसके उस तरफ अपोजिट चले जाएँ, अपोजिट अगर 40-50 फीट के अंदर कोई भी चीज़ आएगी तो वो लाजमी रिमूव होगी, अदरवाइज़ कुछ रिमूव नहीं होगा। बाकी ये आप देख रहे हैं ये एरिया हमारा, ये प्रॉपर कॉरिडोर का इसको हिस्सा बनाया जा रहा है। और अनकरीब इस तरफ भी हमने पैनल लगा देने और पैनल लगा के इसको बंद कर देंगे और ये कॉरिडोर का हिस्सा बन जाएगा। तो चलें जी इससे आगे फर्दर चलते हैं, इस एरिया से आगे, और साथ साथ आपको ब्रीफ करते चलेंगे कि कौन कौन सी एरिया है, क्या क्या कहाँ पे क्या टूटेगा और क्या हिसाब किताब। जी तो इससे आगे चलते हैं और इस तरफ जहाँ पे ये कंटेनर पड़े हुए हैं यहाँ से भी थोड़ी थोड़ी जगह एक्वायर की जाएगी। ये कंटेनर उठ जाएंगे तो ये भी सर्विस रोड का हिस्सा होगा।
और चलिए आगे चलते हैं और साथ साथ आपको बताते चलते हैं कि लेफ़्ट राइट साइड पे कौन कौन सी जगह डिसमेंटल की जाएगी और एक्वायर की जाएगी सर्विस रोड के लिए। तो यहाँ पर ये जगह ये थोड़ी पहले ऑलरेडी खुली है, तो यहाँ पर ज़्यादा मसला नहीं होगा। यहाँ हो सकता है ज़्यादा ही शॉप्स के जो फ्रंट होंगे वो थोड़ा इसमें शामिल होंगे। फर्दर जो है वो जगह ऑलरेडी खुली है, तो उसके लेफ़्ट साइड पे तो पहले से ही जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा कुशादा है। बाकी रोड का स्टेटस आपको बताएं तो रोड का काम जो है वो इसको ये देखें मटेरियल के डंपर जो हैं वो साइड पे जौक दर जौक आ रहे हैं और काम साथ साथ जारी है। रोड का भी किसी जगह पर टेस्ट लगाए जा रहे हैं और किसी जगह पर रोड को असफाल्ट के लिए तैयार किए जा रहे हैं। चलें आते हैं हमारे सर्विस रोड वाले मुद्दे की तरफ। तो यहाँ से ये जगह जो है ये काफ़ी कंजस्टेड है, तो ये ज़ाहिर है हमें 50 से 55 फीट जितनी भी जगह हमें रिक्वायर है, तो यहाँ से MSC वॉल से उस तरफ जो है वो जगह हमें चाहिए होगी। तो वो जो बिल्डिंग्स हैं वो डिसमेंटल होंगी, जो शॉप्स वगैरह सबसे पहले ये पोल रिमूव होंगे। ये जी आप देख सकते हैं टेस्ट लगाया जा रहा है लेबॉर्ट्री की तरफ से, FDT टेस्ट इसे कहते हैं, फील्ड डेंसिटी टेस्ट, ज़मीन की डेंसिटी चेक करने के लिए। ये जगह है न्यू मियाँ ट्रेडर्स। ये यहाँ पर वो उस जगह जो है मैं अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो लिखा हुआ है कि 6 फीट अंदर यानी 6 फीट आगे जो है वो डिसमेंटल की जाएगी। तो चलिए जी यहाँ से आगे चलते हैं और ये एरिया वो आगे होटल है, वहाँ पे 4 फीट लिखा हुआ है यानी 4 फीट ये पीछे होगी। और उसके अलावा माजरत ये जगह जो है गोगा जी टिक्का एंड फिश कॉर्नर, ये तो मुकम्मल ही डिसमेंटल होगा। यहाँ पे पहले समनाबाद जोन की जानिब से बल्दिया की जानिब से नोटिस भी लगाए गए थे, लेकिन किसी किस्म का कान नहीं धरे गए। नोटिस उतार दिए गए शॉप से। तो नोटिस उतारने से मामले हल तो नहीं होते। बाकी ये यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है ये शिफ्ट होंगे। बाकी साथ साथ हमारे पेडेस्ट्रियन सबवे के पास में पहुँचने वाला हूँ। साथ रोड की सिचुएशन आपको दिखाते हैं। ये देखें वाटर बाउंड इस पे डाल दिया गया है। वाटर बाउंड के बाद आपको बताया कि असफाल्ट आती है, और ये मैंने कल आपको बताया था जी। तो मैं बता रहा था पेडेस्ट्रियन सबवे से पहले हमारा ये वाटर बाउंड का मटेरियल डल चुका है। और साथ ही इस तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा कि इस तरफ हमारा ये पहले तो पोल रिमूव होंगे, और पोल रिमूव होने के बाद ये जो जगह है ये भी डिसमेंटल होगी। और इससे उस तरफ जो है वो काफ़ी जगह खुली है, और ये तजावज़ात भी सारे हटेंगे। न्यू रावी फाइबर ग्लास ट्रेडर, अगर तो ये यहाँ से 40-55 फीट के एरिया में आ रही है तो टूटेगी। तो चलें आगे चलते हैं, आगे सिचुएशन दिखाएँ। ये तो हमारे ये पेडेस्ट्रियन सबवे हैं। इनके साथ साथ कल मैंने आपको दिखाया था कि आधी हमारी अप्रोच स्लैब हो चुकी थी, आधी रहती थी। ठीक है, तो ये जगह मैज़ान बैंक साइड और इफ्तिखार स्टील हाउस इनकी बचत हो जाएगी, हो सकता है, या थोड़ा शायद इनका कुछ एरिया एक्वायर किया जाए। ऊपर लगाया गया है किसी जगह 5 फुट 7 फुट की ये जगह चाहिए हमें। यहाँ पे थोड़ी स्पेस ज़्यादा चाहिए क्योंकि यहाँ पेडेस्ट्रियन सबवे है, तो सबवे करीब स्पेस चाहिए होगी। तो चलिए आगे चलते हैं, और आगे जहाँ तक डिसमेंटल होनी है वहाँ तक आपको दिखाएंगे। फिर उसके बाद हम आज की ये वीडियो को क्लोज़ करेंगे। तो मकसद यही होगा कि ज़्यादातर एरिया जो डिसमेंटल होना है सिर्फ उसी को कवर किया जाए। ठीक है, आगे अल फलाह बैंक वाली तरफ आ जाता हूँ। इसकी बचत हो जाएगी तकरीबन, इसमें कुछ नहीं टूटेगा। आगे ये शॉप्स को प्लाजे वगैरह शॉप्स टाइप कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, तो ये बच्चे हैं कि इनमें से कुछ नहीं टूटेगा। जस्ट यहाँ पर जो है वो पोल रिमूव होंगे। बाकी अगर रोड की बात की जाए तो रोड को जो है वो असफाल्ट के लिए रेडी किया जा रहा है। एक लेयर डाली, दोनों लेयर जो है हमारे वाटर बाउंड की डालने के बाद इसको तैयार किया जा रहा है। फिर इसको असफाल्ट के लिए मुकम्मल हो जाएगा, और ये हमारी फ्रिक्शन स्लैब वाली जगह बाकी रह जाएगी। आगे आ जाता है जी ये एरिया फैसल बैंक का, ये थोड़ा कंजस्टेड है, तो यहाँ से जगह एक्वायर की जाएगी। ठीक है, ये क्योंकि काफ़ी जगह ये देखें इसकी
इन्होंने थोड़ा इसकी सूरत में एक्वायर की हुई है कि पार्किंग और इस मद में, तो ये लाजमी डिसमेंटल होगी। आगे एरिया काफ़ी कंजस्टेड हो जाता है, तो ये उसके साथ पोल भी रिमूव होंगे। उसके अलावा ये शॉप्स जो हैं ये पहले पोल रिमूव होंगे, फिर उसके बाद ये शॉप्स, ये मियाँ जी गारमेंट्स मटेरियल स्टोर, ये ऑलरेडी शिफ्ट हो गई है। इनको पता था कि यहाँ ये मसला होने वाला, तो ये पहले शिफ्ट हो गया। समझदार बंदे का ये काम होता है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो देखें ग्रीन स्प्रे पेंट से 20 फीट लिखा हुआ है। यहाँ से 20 फीट उस तरफ को जाएगा तो ज़ाहिर है ये सारी जगह जो है ये रिमूव होगी। तो साथ साथ आगे चलते हैं, और यहाँ पर हमारा ये कर्व पोर्शन आ जाता है, यानी वाइड भी हो जाता है हमारा कॉरिडोर, और कर्व भी आ जाती है, थोड़ी गोलाई आ जाती है। ये जगह भी ये जो रिमूव होंगे सामने फ्रंट। और बाकी एक चीज़ तो पक्की है, वापटा के पोल वो साथ साथ चल रहे हैं, वो पक्के रिमूव होने उन्हें। बाकी आगे आते हैं तो ये लिखा हुआ महबूब मोटर्स, ये इसकी फ्रंट वाली जगह जहाँ पे ये गाड़ी खड़ी हुई है ये भी प्रॉपर होगी। वो आगे निशान लगे हुए हैं रेड कलर के, कि जहाँ तक उसको डिसमेंटल होना है वहाँ तक निशान लगाए हुए हैं पहले से भी। जब ये इसका सर्वे हुआ था शुरू में, तो यहाँ निशान लगाए गए थे कहाँ से क्या चीज़ जो है वो डिसमेंटल होनी। और इसके दूसरे अपोजिट साइड पर चले जाएँ तो वो ऑलरेडी हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, वहाँ पर कुछ भी ख़ास चीज़ें डिसमेंटल करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर थोड़े जगहों के फ्रंट होंगे तजावज़ात जो है ऑलरेडी। तो फाइनली मैं पहुंच आया हूँ, ये है छोटा सा स्टॉप, ठीक है। तो ये ऑलरेडी जगह यहाँ पे काफ़ी खुली है, और यही हमारा जो है वो मेन हमारी जगह है कि जहाँ तक जो है वो लैंड एक्विजिशन होगी और जगह एक्वायर है दोनों अतराफ़ पे। बाकी मैं आपको क्लियर बताता चलूँ कि इस जगह से आगे, ख़ास तौर पे इस जगह से आगे, ठीक है, जहाँ पर ये मट्टी का ढेर लगा हुआ है, ठीक है, इस जगह से आगे दोनों अतराफ़ पे किसी किस्म की सगियाँ तक जो है वो किसी किस्म की कोई डिसमेंटल नहीं की जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो सर्विस रोड की जगह हमारे पास मौजूद है। यहाँ हमारा मस्जिद वाला सबवे आता है, वहाँ पर अगर हम चले जाएँ वहाँ तक भी कोई डिसमेंटल नहीं है। उससे आगे बड़ा सा स्टॉप आता है, कोई भी किसी किस्म की शॉप्स को टच नहीं किया जाएगा। अगर इजाफी तजावज़ात होंगे उनको किए जाए, वगरना किसी प्रॉपर्टी किसी किस्म की कोई भी मसला नहीं है, सिवाय इस चौक तक और ये जगह जहाँ तक यहाँ ऑलरेडी खुली है, ठीक है जी। तो इससे आगे किसी किस्म का किसी को कोई मसला नहीं होने वाला जी, ठीक है। तो ये मैं आपको ऑथेंटिकली ड्राइंग के मुताबिक जो करंट हमारी इस टाइम ड्राइंग है जिस पे वर्किंग होनी है उसके मुताबिक मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जी आज के एपिसोड मुकम्मल डेडिकेटेड थी डिसमेंटलिंग के लिहाज से, मतलब कौन कौन सी जगह हमारी टूटनी है, कहाँ पर हमारा जो है वो सर्विस रोड्स आने हैं। तो मैंने प्रॉपर आज जो है वो मुकम्मल डेडिकेशन से ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए बाबू साबू से शुरू किया, हमारे प्रोजेक्ट एंड से, और यहाँ ये छोटा सा स्टॉप तक, यहाँ तक जहाँ तक हमारी डिसमेंटलिंग आनी थी यहाँ पर मुकम्मल आपको ब्रीफ़ किया है। साथ साथ आपने प्रोजेक्ट्स की एक्टिविटीज़ भी आप देखते रहें। तो आज की एपिसोड स्पेशली इसके लिए थी। बाकी इंशाल्लाह ताला कल की जो एपिसोड होगी वो उस एपिसोड को हम फिर बाद में जो हम फर्दर चल रहे थे, जो हम साथ साथ चल रहे हैं रेगुलर तौर पे साइट की एक्टिविटीज़ से, उसके बारे में प्रॉपर उसी तरफ हम आएंगे। और कुछ एरिया हमने कुछ ज़्यादा एरिया बाबू साबू वाला भी शामिल किया, साथ साथ आपको बताते रहे। बाकी ये भी बताता चलूँ कि पीछे हमारे सबवे पर काम भी जारी है और आगे असफाल्ट भी जारी है। तो चलिए जी, मिलते हैं हम कल की एपिसोड में, एपिसोड 45 में कल मिलेंगे। 44 को यहीं पर एंड करते हैं। तो तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रिगा।